नमस्कार साथियों, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमारी संस्था जन प्रहरी लगातार विगत वर्षों से कार्य कर रही है। अब हम लोगों ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक पाठशाला प्रारंभ की है, क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम की मंशा ये भी थी कि ये अधिनियम जन जन तक पहुँचे और वो इसका लाभ उठाएं। तो जन प्रहरी इस पाठशाला को चला रहा है। आज पार्ट 4 के अंतर्गत हम आपसे कुछ बात करेंगे। हर पार्ट में हम कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे कि लोगों को सूचना अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी हो पाए और वो इस अधिनियम का उपयोग करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहयोगी बन पाए। आज हम सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 6(1) में मांगी गई सूचनाओं पर बात करेंगे। धारा 6(1) में प्रावधान है कि जो भी सूचना हम विभाग से मांगेंगे, सूचना अधिकारी से मांगेंगे, उस सूचना को विभाग को 30 दिन के अंदर प्रार्थी को, याची को, जिसने भी उसे मांगा है, उसे उपलब्ध कराना होगा। लेकिन अगर वो सूचना दी गई सूचना के पेजों की संख्या निर्धारित से अधिक है तो विभाग याची से या प्रार्थी से ₹2 प्रति पेज शुल्क की मांग कर सकता है, जो उसमें प्रावधान है। हमें वहां उलझना नहीं है। अगर निर्धारित पेजों से संख्या ज्यादा है तो ₹2 प्रति पेज विभाग हमसे मांग सकता है। अगर याची बीपीएल कार्ड धारक है तो वो उस शुल्क से उसकी छूट है, वो नहीं, उसे नहीं देना है। वो उनको जवाब दे देगा कि मैं ये बीपीएल कार्ड धारक हूँ और उसको कोई शुल्क दे नहीं है, चाहे जितने भी पेज की सूचना हो, उस बीपीएल कार्ड धारक को सूचना निःशुल्क मिलेगी। लेकिन अगर वो समान श्रेणी से आता है तो मांगने पर ₹2 प्रति पेज शुल्क हर हाल में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद विभाग हमको सूचना उपलब्ध कराएगा। हम एक बात और कहना चाहते हैं। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग जो अनपढ़ हैं, आरटीआई में बहुत अच्छे प्रावधान किए गए, निःशक्त हैं, चल नहीं सकते, असहाय हैं, तो वो जब सूचना मांगते हैं तो विभाग को या सूचना अधिकारी को ये मांगी गई सूचना भी उसको समझानी पड़ेगी, पढ़ के सुनानी होगी। और अगर वो निश्चित विभाग जहाँ पर सूचना देने वाला है, जहाँ पर उसका कार्यालय है, वहाँ पर वो अगर पहुँचने में असमर्थ है तो उसको सहज सूचना पहुँचाने के लिए भी सूचना अधिकारी को व्यवस्था करनी होगी। ये भी प्रावधान है। तो हमारा पूरा ये पाठशाला जो है, हम हर दिन हर पार्ट में कुछ न कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते हैं जिससे जिन लोगों को सूचना अधिकार अधिनियम की पूरी जानकारी नहीं है वो इसका भरपूर उपयोग कर सकें, अपनी जानकारी प्राप्त कर सकें और जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन पर नियंत्रण कसा जा सके। यही हमारी मंशा है और इसी के तहत हम इस पाठशाला को चला रहे हैं। लगता है कि हमको आज का जो हमने धारा 7 के अंतर्गत 6 की और 7(4) की जो आपसे बात की है, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।